ये माय डियर स्टूडेंट क्लास 9th एंड 10th प्यारे बच्चों, कल हमने आपको इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत यूज ऑफ मॉडल्स वर्ब्स पढ़ाई थी। तो कल हमने आपको कैन और कुड का प्रयोग बताया था और आज हम आपको मे और माइट का प्रयोग पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि मे का जो प्रयोग होता है वो बिल्कुल उसी तरीके से होता है सकना, और माइट का प्रयोग शका और सकी। तो इसका जो प्रेजेंट टेंस रूप होता है वो मे होता है और पास्ट में जाकर के इसका क्या हो जाता है, माइट। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं मे का प्रयोग। तो यहाँ पर लिखा है इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है तथा इसमें जो दृढ़ता होती है उसकी क्या होती, कमी होती है। दृढ़ता की क्या होती है, कमी होती है। यह संभावना, अनुमति, इच्छा या उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो अनुमति दिया है यहाँ पर, परमिशन दिया है, तो अनुमति देने और अनुमति लेने दोनों के लिए प्यारे बच्चों हम में का प्रयोग करते हैं। और इच्छा में प्रार्थना को भी जोड़ा जा सकता है। इच्छा में प्रार्थना को भी जोड़ा जा सकता है और उद्देश्य के लिए जो है हम में का प्रयोग करते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा कि किन जगहों पर में का प्रयोग किया जाता है। तो इसे और अच्छा समझने के लिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाएंगे। तो हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है पहला ही कि इट में रेन टुडे। इट में यहाँ पर बी और जोड़ देते हैं, इट में बी रेन टुडे। तो क्या है, इट में भी हो सकती है, रेन वर्षा टुडे आज वर्षा हो सकती है। तो यहाँ पर कोई दृढ़ता की बात नहीं है, मतलब कोई पक्का नहीं है, क्लियर नहीं है कि वर्षा जो हो ही जाए, लेकिन हम कह सकते हैं कि इट मे बी रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो इसमें बच्चों क्या देखने को मिला हमें, पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी को हम क्या कहते हैं बच्चों, संभावना। क्या कहते हैं, संभावना। तो यहाँ पर हमें संभावना ऐसी लगती है कि आज बारिश हो सकती है। तो आप समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल से कि आपको जो है ये मालूम हो गया होगा कि मे का प्रयोग संभावना के लिए किया जाता है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं संभावना से, जैसे क्या वह आज आ सकता है, क्या वह आज आ सकता है। तो मे ही कम टुडे, ऐसे आप बना सकते हैं, कई सेंटेंस बना सकते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि मे आई कम इन शर। तो मे का मतलब जो पहले आता है, जो हमारी वर्ब पहले आती है उसका अर्थ क्या होता है, क्या ही होता है। मे आई कम इन सर, क्या श्रीमान मैं अंदर आ सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या ली बेटा, यहाँ पर परमिशन ली। क्या ली, यहाँ पर परमिशन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, अनुमति। क्या लिखेंगे यहाँ पर, अनुमति। अब आपके समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या यूज हुआ है, परमिशन यूज हुई है। तो यहाँ पर जब परमिशन लेते हैं या परमिशन देते हैं तो वहाँ पर बच्चों एम ए वाई मे का प्रयोग करते हैं। अब आप देखेंगे थर्ड एग्जाम्पल क्या दिया है कि मे यू सक्सेस। मे यू सक्सेस, तो इसमें यू सक्सेस में मतलब तुम्हें क्या हो, सफलता मिले या तुम्हें क्या हो, सफलता प्राप्त हो। कहने का मतलब है जब हम किसी को आशीर्वाद, इच्छा, प्रार्थना करते हैं तो वहाँ पर भी मे का ही प्रयोग होता है। ऐसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हिंदी है भगवान तुम्हारा भला करे। जैसे मे गॉड ब्लेस
यू। तो इसमें भी हो जाएगा हमारा, जो हमने यहाँ पर क्या प्रकट की है, अपनी इच्छा प्रकट की है। क्या प्रकट की बच्चों, यहाँ पर इच्छा। आपको मालूम हो गया होगा कि यहाँ पर इच्छा प्रकट की गई है। तो जहाँ पर प्रार्थना की जाए या फिर इच्छा प्रकट की जाए तो बच्चों वहाँ पर मे का ही प्रयोग होता है। आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि पर्पज क्या होता है। पर्पज, तो पर्पज बच्चों कहते हैं उद्देश्य के लिए। किसके लिए कहते हैं? उद्देश्य के लिए। अब देखो उद्देश्य क्या है। इफ यू प्ले गुड, यदि तुम अच्छा खेलते हो। इफ यू प्ले गुड, यदि तुम अच्छा खेलते हो। तो बी में विन, हम जीत सकते हैं। कहने का मतलब हमारा उद्देश्य क्या हो गया यहाँ पर? अच्छा खेलना। जो उद्देश्य दिखाया गया है वो क्या है? गुड। मतलब अगर उद्देश्य हमारा है जो प्ले गुड है, जो हमारा पर्पज है वो क्या है? इफ यू प्ले गुड, ये तुम अच्छा खेलोगे तो क्या हो जाएगा? बी में विन, तो हम जीत सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर किसका यूज हुआ है? पर्पज का हुआ। यहाँ पर उद्देश्य है। क्या है? उद्देश्य। तो आप समझ गए होंगे ठीक से उद्देश्य का भी प्रयोग। तो ये तो आपका रहा है मे का प्रयोग। अब बच्चों हम आपको सिखाएंगे माइट का प्रयोग। तो देख लेते हैं माइट का प्रयोग। देखो हम आपको बताएं कि जो माइट का प्रयोग होता है वो होता है पास्ट टेंस में। मतलब बच्चों मे का ही ये रूप होता है पास्ट में जाकर के माइट। क्या होता है? मे जो होता है प्रेजेंट टेंस में रहता है, और जब इसे हम पास्ट में ले जाते हैं तो इसका क्या हो जाता है? माइट हो जाता है। जैसे प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता था किसका? मे का, और वैसे ही पास्ट टेंस में अब आपको देखने को मिलेगा माइट का प्रयोग। अब आपके समझ में आ गया होगा कि माइट का यूज कहाँ होता है। माइट का यूज प्यारे बच्चों पास्ट टेंस में होता है, और मे का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। और जो चीज़ें वहाँ पर थी प्रेजेंट में वही होती है पास्ट में। जैसे संभावना है, उद्देश्य है, अनुमति है, इच्छा है, प्रार्थना है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगी। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। इट माइट रेन टूडे। क्या लिखा है? इट माइट रेन टूडे, बारिश आज हो सकी है। माइट का मतलब क्या होता है? सका और सकी, कि आज बारिश हो सकती है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो आज की जो बात हमारी आई है वो पॉसिबिलिटी आई है। तो यहाँ पर क्या बन रही है? एक संभावना बन रही है। प्यारे बच्चों क्या बन रही है? संभावना। तो ये पास्ट का ही रूप है। अब आप समझ लेंगे कि में से जहाँ माइट बन जाएगा तो आपका पास्ट का रूप हो जाएगा। दूसरा उदाहरण दिया है कि माइट आई टॉक टू यू फॉर ए मिनट, कि क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ। तो मैंने आपसे क्या ली यहाँ पर? भाई परमिशन ली। क्या ली मैंने यहाँ पर? परमिशन। अगर अनुमति हो तो मैं आपसे बात कर लूँ। तो कहने का मतलब सीधा है कि माइट आई टॉक टू यू, मैं आपसे बात कर सकता हूँ फॉर ए मिनट, 1 मिनट के लिए, या 1 मिनट मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ। तो इसमें क्या हुआ? इसमें परमिशन हुआ। क्या हुआ यहाँ पर बच्चों? परमिशन हुआ। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर अनुमति मांगी गई है। क्या मांगी गई है बच्चों? अनुमति यहाँ पर मांगी गई है। आप समझ गए होंगे ठीक तरीके से कि परमिशन का यूज कहाँ पर होता है, जो कि अभी हमने आपको प्रेजेंट टेंस में दिखाया था। परमिशन का यूज अब पास्ट में भी आप समझ गए होंगे परमिशन का यूज। अब आप देखते हैं आगे क्या दिखाया गया है कि सीता फेल इल। बेटा यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा पर्पज। PURPOIC। पर्पज का मतलब क्या होता है? उद्देश्य होता है। क्या होता है? उद्देश्य होता है। तो आप समझ लेंगे यहाँ पर कि सीता फेल इल, सीता बीमार पड़ गई। सी माइट फेल इन द एग्जामिनेशन। तो क्या हो गई? परीक्षा में कैसी हो गई? असफल हो गई। तो यहाँ पर उद्देश्य तो बन गया। किस बात का उद्देश्य बन गया? भाई बीमार पड़ गई। अगर बीमार नहीं होती तो कैसी होती? पास हो जाती। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर भी कि यहाँ पर पर्पज का यूज हुआ है कि सीता फेल इल, सीता बीमार पड़ गई। कैसी हो गई? बीमार पड़ गई। सी माइट फेल इन द एग्जाम।
तो परीक्षा में कैसी हो गई, ये फेल हो गई। तो पर्पज यहाँ पर क्या दिखाया गया है, पर्पज यहाँ पर भी हमारा लगा है उद्देश्य। क्या है यहाँ पर, उद्देश्य। तो आप समझ गए होंगे मे और माइट का ठीक तरीके से प्रयोग। अब हम आपको अगले वीडियो में शैल और शुड का प्रयोग हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आज का वीडियो यहीं तक।